ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हाँ श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतले कृणं पात्र मध्यम गतम तो हम भ्रांति लग्नम आत्मादिबंधनम पुष्पै देवादिवंदनम। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विषये देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। हस्ते पुष्पनादाय ओम जज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाणासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जे पुण्यागजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्वा प्रपाल तुलसीदल मंजरीवे त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
देवा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले जानकी मैया की, बोले राधा वल्लभ सरकार की, बोले गौ माता की। आइए सभी भक्तजन अब अपने अपने स्थान पर शांति का परिचय देते हुए, आप लोग निरंतर 6 दिनों से आप लोगों ने जो शांति का दान दिया है, आइए आज हम सभी लोग कथा विश्राम दिवस की ओर हैं और भगवान की अमृतमय कथा आप लोग शांति का दान देते श्रवण करेंगे। और सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय श्री राधे। 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 बोली राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, जानकी मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, अंजना नंदन की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमो नमः। श्री मात पितु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। बड़ी है
सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी वजन पापों का है भारी जल पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे वजन पापों का है भारी इसे हम कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे तुम्हारी ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं जवाने की तरफ देखूं माने की तरफ देखूं इसे कैसे निभाएंगे जमाने की तरफ देखूं किसे कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे दर्द दिल की कहे किससे सहारा न कोई देगा सहारा कोई ना देगा दर्द दिल की कहे कैसे सहारा कोई ना देगा सुनोगे आप ही मोहन सुनोगे आप ही मोहन और किसी को सुनाएंगे सुनोगे आप ही मोहन किसको हम सुनाएंगे हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएंगे फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी हंसी है भंवर में नैया प्रभु हम डूब जाएंगे देवैया आप बन जाओगे हे भैया आप बन
बोलिए राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। परम तात्पर्य अवलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तिवान कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य दादा तुल्य, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन, माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृ शक्ति, और जहां जहां तक इस जनकपुर में हमारी आवाज जाती हो इस ध्वनि यंत्र के द्वारा, वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। यहाँ पर जितनी भी गौ माताएं हैं उनके कान में तो इस ध्वनि यंत्र के द्वारा प्रभु की कथा जा रही है, उन गौ माता के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते इस व्यास मंच से। भक्तों, आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते इस व्यास मंच से। सिया राम मैं सब जग जानी, मुँह में सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, हो सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को इस व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कल आपने भगवान का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया। आइए आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवंसो दग्धा प्रागरुद्ध मन्युना देहोपपते। कहते हैं एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि दोष किसी कारण से हो द्वेष, ये नहीं बिन कारण के भी द्वेष होते हैं। अरे अभी 2000 के प्लाट पर रहता था किराए पर, अब करोड़ों का घर कैसे बन गया, ये भी दोष का कारण है, ये भी शत्रुता का कारण है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमें एक सा रहना है। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। हमारे जीवन में अगर दुख ज्यादा आ गया तो उसमें तड़पना नहीं चाहिए। आपको पता है कौवा जो होता है उसे रात्रि में नहीं दिखाई देता, कहता है हमेशा दिन ही बना रहे तो अच्छा है। और उल्लू जो है उसको रात्रि में दिखाई देता है, उल्लू कहता है हमेशा रात्रि ही बनी रहे तो अच्छा है। लेकिन उल्लू और कौवा के चाहने से रात्रि और दिन, अगर दिन है तो रात्रि आएगी और रात्रि है तो दिन आएगा, ये स्वभाव है। इसलिए हमें दुख में तड़पना नहीं चाहिए। आज दुख का, हमारे जीवन में दुख का सवेरा आया है, अंधेरी रात आई है दुख की, तो कल दुख
दुख का अंत होगा, सुख का भी सवेरा है। सुख भी तेरे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसी को छोड़ूं बाबा दोनों ही तुम्हारे। और पता है, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। जीवन के पहलू के दोनों ही किनारे हैं, जीवन के पहलू के दोनों ही किनारे हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। जीवन के पहलू के दोनों ही किनारे हैं, जीवन के पहलू में दोनों ही किनारे हैं। मैं कैसे कह दूं कि मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं कैसे कह दूं कि मुझे ये दे दो वो दे दो। कैसे कह दूं कि मुझे दे दो। मैं कैसे कह दूं कि मुझे ये दे दे वो दे दे। मुझे कैसे कह दूं कि मुझे दे दो। वो जो थी तेरी मर्जी है, राजी से वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, राजी से वो दे दो। तेरी मर्जी है, राजी में तो दे लो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारा है। मैं कैसे कह दूं कि मुझे ये दे दे वो दे। कैसे कह दूं कि मुझे ये दे दो। भक्तों, दुख जीवन में आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और सुखी अगर आप सुखी हो गए तो भगवान को भूलो भी नहीं, हर कंडीशन में उन्हें याद करो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
और एक शब्द माता जी इसमें बहुत प्यारा लिखा है, याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप जब रेलवे स्टेशन पर जाती हो ना, तो वहां पर क्या लाइन लगाती हो ना कि टिकट हमें मिलेगा। अब वहां पर लाइन लगाती हो, ऐसे मेरे परमात्मा की अदालत में लाइन लगती है। जय जय श्री राधे। हो अपने मन की केवड़िया को खोल रे, हो अपने मन की केवड़िया को खोल रे। और क्या बोलेंगे? अरे जय जय राधे बोल रे, जय जय राधे बोल रे, ओ जय जय राधे बोल रे, हाँ जय जय राधे बोल रे। अपने मन की केवड़िया को खोल रे, अपने मन की कबड़िया को खोल रे, ओ राधे बोल रे, राधे जय जय। गंगा राधे यमुना राधे राधे, गंगा राधे जमुना राधे, सरयू राधे सरस्वती राधे, सरयू राधे सरस्वती राधे। अपने अधरों से मीठा मीठा बोल रे, अपने अधरों से मीठा मीठा बोल रे, हो जय जय राधे जय हो बोल रे। हाँ जय जय राधे बोल और रे। क्या हो नाम राधे का बड़ा अनमोल रे, नाम राधे का बड़ा अनमोल रे, हाँ जय जय राधे बोल रे, हाँ जय जय राधे बोल रे। ओ श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा कोई भी बदनाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मीरा कोई भी बदनाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम। बोल सच्चे दरबार की जय बोलिए गौ माता की जय। भक्तों, हर कंडीशन में एक जैसे रहो। रुक्मणी के एक पुत्र हुए, उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रसूति गृह में जाकर के सम्रासुर ले प्रसूति गृह में गया। वो आया था आया बन करके, और प्रसूति गृह में जाकर के प्रद्युम्न को उठाया और ले जाकर के उसको यमुना में फेंक दिया। यमुना में एक मछली थी, मछली प्रद्युम्न जी को निकल ले गई। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर सम्रासुर के यहाँ बैठ किया, और वहीं पर विद्यावती नाम की एक जो रसोई का कार्य संभालती थी, उनके पास ले गए। उस मछली को जैसे ही फाड़ा तो उसमें से बालक निकला। सम्रासुर ने कहा कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, आप ही इसकी सेवा करो। अब वो जब छोटे थे प्रद्युम्न जी,
तो उसकी खूब सेवा करती थी। संत नारद आए, कान में बोले, देवी ये आपके पति कामदेव हैं। पता है आपको, जब शंकर जी समाधि में बैठे थे, कामदेव ने कहा, प्रभु मेरे 5 बाल चलेंगे। जैसे 5 बाल चलाने के लिए तैयार हुआ कामदेव, भगवान ने अपने नेत्र को खोला। जब शंकर तीसरा नयन उघारा, भस्म कर दिया कामदेव का। अब रति रुदन करने लगी, हे प्रभु मैं अपने पति के बिना कैसे रहूं। बोले, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनकर के आप धरती लोक पर जाओगी, आपको पति के रूप में वो मिलेगा। अब संत नारद भी बताए ये बात, तो विद्यावती का जिस प्रकार से प्रद्युम्न बड़े होने लगे हैं, उनकी काम वासना जागृत होने लगी। बोले, देवी आपका माता जैसा व्यवहार तो मुझे नजर नहीं आता है, आप तो काम वासना की दृष्टि से मुझे देख रही हो। तो बताया कि आप मेरे पति कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति हूं। भगवान जब जाने तो प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया और यहां पर आए तो भगवान के विवाह हो गए थे। अब सुखदेव से परीक्षित बड़े उत्सुक से सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती जी से हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये प्रसंग मुझे भी सुना है। एक सत्यजीत नाम का राजा था, उसके पास एक समंतक मणि थी जो 8 बार सोना नित्य देती थी। एक दिन सत्यजीत गया भगवान के द्वार पर, तो भगवान ने कहा, सत्यजीत आप कितने लोग हो? बोले, एक मैं हूं, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन और एक बिटिया है सत्यभामा। बोले, इसका मतलब आप 4 लोग हो। सुनो, ये मणि मेरे खजाने में जमा करवा दो, इससे प्रजाओं का हित होगा। तो सत्यजीत ने कहा कि नहीं, मैं मणि नहीं दे सकता। एक दिन उनके छोटे भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में गए, तो शेर ने दबोच करके उनको मार दिया, वो मणि ले लिया और शेर को आगे मार करके भालू लेकर के चला गया उस मणि को, क्योंकि शेर से भी ज्यादा बलशाली भालू होता है। लेकर चला गया, अपनी बिटिया को दे दिया वो मणि। अब इधर वातावरण बदल गया। अब सत्यजीत अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनती हो क्या हुआ? अरे गोविंद उस दिन मुझसे मणि मांग रहा था, नहीं दिया तो भाई को मार दिया। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। लेकिन मेरी माताओं को युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है, कहाँ पेट में बात चिपती है। अब दूसरे के यहाँ गई, पड़ोसन के यहाँ, सुनती हो क्या हुआ? अरे मेरे देवर को मार दिया कृष्ण ने मणि के लालच। पूरा वातावरण बदल गया। कृष्ण की जय जयकार होती थी, अब पूरा वातावरण बदल गया। अरे पहले ये आज का चोर है क्या? बचपन से चोर है, कभी माखन चुराता, कभी कुछ चुराता है, आज मणि की चोरी कर लिया। बहना लेकिन किसी से कहना नहीं। अब जैसे हवा होती है ना, तो हवा के जैसे पूरी बात फैल गई समाज। आज कृष्ण को पता चला कि मुझे इतना भारी कलंक लगा। अपने गुरुदेव संत गर्गाचार्य जी से पूछे, प्रभु ऐसा मैंने क्या अपराध किया जिसकी वजह से मुझे चोरी का कलंक लगा? बोले, कृष्ण मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली देखी है, तूने चौथ वाला चांद देख लिया था, इसलिए तुम्हें इतना भारी कलंक लगा। बोले, जब तक मैं मणि वापस नहीं लाऊंगा मैं चैन से नहीं रह सकता। गए
देखा तो प्रसीन मरे पड़े हुए थे, और आगे गए तो शेर मरा पड़ा हुआ था, और आगे गए तो भालू के पद चिन्हों का चिन्ह बने हुए थे। अंदर प्रवेश किया, जामवंती जी उस मणि को लेकर खेल गई। बोले आप इस मणि को लेकर खेल रही हो, मुझे इतना भारी कलंक लगा है। तो बोले कि अब उतने में जामवंत जी आ गए, बिन युद्ध कहे मैं मणि नहीं दे सकता। 27 दिन तक युद्ध चला, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। तो जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, पहचान लिया प्रभु आपको। जब रावण का वध करके भगवान आए तो सबसे पूछा आप लोग क्या आपको चाहिए? तो किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी अपने मुख को उदास करके बैठे। अरे जामवंत तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु क्या आप मुझसे 2-2 हाथ कर लोगे? बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं, लेकिन सुनो जामवंत उदास मत हो। अगली बार मैं द्वापर में जब अवतार लूंगा तब मैं तुमसे युद्ध करूं। बोले प्रभु मैं समझ गया आप मेरे केशव ही हो। सुनो प्रभु, जो चीज बिटिया को दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जाता। मैंने अपने बिटिया को ये मणि दे दिया है। अब क्या था कि जंगल में ही मंगल हो गया। बोले मेरी बिटिया को भी ले जाओ। प्रभु का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती जी के साथ में हुआ। यहाँ लाकर के मणि वापस किया तो सत्यजीत को बहुत गलानी हुई। तो अपनी बिटिया जिसका नाम था सत्यभामा, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। अर्जुन और कृष्ण दोनों आ रहे थे। एक युवती कंठ भर जल में तपस्या कर रही थी। कृष्ण ने कहा जाकर देखो ये क्या कर रही है। जाकर देखा तो वो पूछे आप क्या कर रही हैं? बोले कि वो श्यामला सरकार को पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा गुरुदेव आपकी लगता है बृहस्पति बड़ी मजबूत है, क्या हुआ? अरे ये भी श्रीमती आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान का हाथ और कालिंदी का हाथ, दोनों का हाथ एक दूसरे पर रख करके और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। भगवान का 5वां विवाह मृत वृंदा के साथ में हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ में हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ भगवान का, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में भगवान का हुआ। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। उसका संकल्प था कि 20,000 जब मैं राजकुमारियों को कैद कर लूंगा तो एक साथ विवाह करूंगा। अभी उसके जेल खाने में 16,100। एक दिन भगवान सत्यभामा को लेकर के गए। अब वो जो भौमासुर है भगवान पर बाण चलाने लगा। भगवान बचते जाए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना पृथ्वी को कि जब तक आप नहीं कहेंगी तो हम मारेंगे नहीं। अब वो बचते जाएं। अब सत्यभामा ने कहा अरे प्रभु ये आप पर बाण मार रहा है और आप बचते जा रहे हो, मार दो इसे। सत्यभामा कौन थी? पृथ्वी का ही अवतार थी। जैसे ऐसे बोले भौमासुर को मार दिया। और भौमासुर को जब मार दिया तो 16,100 जो राजकुमारी थी उसको ले आए। और जब लेकर आए भक्तों, अब भगवान ने सोचा अगर मैं इनके पिता के घर इन्हें भेजूंगा
तो इनके पिता लोग इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे कि राजा के घर से होकर आई। और मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा तो कहीं ये गलत रास्ते पर न चली जाए या कुएं में कूदकर आत्महत्या न कर ले। बोले देवी, आपके अंदर कोई गलत विचार ना आया हो तो मैं आप सभी के साथ में विवाह करूंगा। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। एक बात बताएं, ये 16,108 तो भगवान के विवाह हुए, वो तो सबके पति हैं, सबके प्राणपति हैं, वही असली, उसके सिवा कोई नहीं है संसार में। भगवान का इतना विशाल परिवार, लेकिन भगवान के यहाँ सब अच्छे से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बारी बारी से भगवान से सभी रूठती हैं, लेकिन रुक्मिणी कभी भगवान से रूठी नहीं। भगवान ने सोचा आज ऐसा कुछ करूं कि जिससे रुक्मिणी रूठ जाए। भगवान के सामने 56 प्रकार के भोग बन करके आए। भगवान आज उदास बैठे हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोजन कर। बोला क्या? बोली प्रभु कोई गलती हो गई क्या? बोले रुक्मिणी एक गलती हो तो बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती क्या है तुमने? तुम सोची कि मैं कृष्ण से विवाह कर लिया, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, तो यहां भी गड़बड़ कर दिया। काहे का अच्छा? अरे देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहो तो शिशुपाल से विवाह करा देते। आप ये सोचकर विवाह की होगी कि हम राजा हैं, यहां पर भी गड़बड़ कर दिया। आप सोचती हैं कि हमारे माता पिता हैं, तो यहां पर भी आपने गड़बड़ कर दिया। कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है पता नहीं कहां से आया ही। देवी हमारा कीर्तन भिखमंगे लोग करते हैं, तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? आप सोचते होगे मैं बहुत वीर हूं, यहां पर भी गड़बड़ कर दिया। काहे का वीर? समुद्र में रहता हूं। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं शिशुपाल को बुलाकर आपका वरमाला करा देता। अब जैसे बात सुनी मूर्छित तो हो गई। अब प्रभु एक हाथ से रुक्मिणी जी को पकड़ लिए और एक हाथ से पंखा झाड़ रहे, एक हाथ से छींटा दे रहे। अरे रुक्मिणी मैं तो ऐसे ही बोल गया, हमेशा से ऐसा ही मेरा स्वभाव था। बोले प्रभु आप झूठ कभी नहीं बोलते। आपने कहा कि मैं हमारा तुम्हारा मेल कहा, ये सत्य है। कहा मैं प्रकृति से अबद्ध एक नारी, कहा प्रकृति से परे आप एक महापुरुष, हमारा आपका मेल कहा? आप कहते हैं हमारे माता पिता का पता नहीं। हाँ प्रभु मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जगत के पिता जगत के माता तो आप हैं, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? आपने कहा कि देवी मेरे जैसे डरपोक से आपने विवाह क्यों किया, जिसके अंदर से अस्मिता अद्वेष अहंकार जब समाप्त हो जाता है वहां आप ही तो रमण करते हो। बोले हमारा कीर्तन भिखमंगे लोग करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। मीराबाई के पास में क्या नहीं था? महल था, सब कुछ था, राणा परिवार मिला था। मीराबाई से लोगों ने कहा अरे इतना सुंदर
तुम्हें घर भर मिला है मीरा, क्या ये फक्कड़ संत के जैसे आप टहलती रहती है? अच्छा ये बताओ, हीरा से भी कीमती क्या चीज होती है? रत्न होता है। और जिसको राम नाम का रत्न मिल गया उसे किसी चीज की कमी है क्या? आइए बड़े भाव के साथ में जय जय श्री राधे श्याम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के तारन हारे सो तेरे आगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। वही तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो। आइए तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम्हें छोड़ सुन रंग दुलारे, और न मीत हमारो। तुम सनातन हमारे और नमीत हमारो। ओ किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई हमारो। किसी के द्वारे जाते हो कोई नहीं अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे हो ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही ओ मेरे प्रियतम। हरे रामा 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे दोनों हाथ उठा करके हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल युगल किशोर की जय। भक्तों, इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी जी की परीक्षा लिया। आजकल की माता होती ना तो 2-4 दिन पतिदेव को भोजन ही ना देती, अकल ठिकाने आ जाती अगर ऐसा मजाक करती। इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी के साथ में ये लीला किया। भक्तों, जब पांडव लोग राजा बने तो राजसी यज्ञ करना चाहते थे। द्वारिकाधीश को पत्र भेजा, प्रभु हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान आए, युधिष्ठिर जी से पूछा कि क्या आपने सभी राजाओं को जीत लिया है? बोले सभी को तो जीत लिया है, लेकिन मगध वाले राजा को मैं नहीं जीत पाया, बहुत बलशाली है। बोले फिर आप राजसी यज्ञ कैसे कर सकते हो? भगवान लेकर गए आज ब्राह्मण का रूप धारण करके द्वार पर। जब से कृष्ण को हरा दिया था ना, तब से ब्राह्मणों के प्रति उसको प्रेम था। द्वार पर गए भगवान, बोले आइए ब्राह्मण देवता। बोले जरा सुन, तेरी इतनी भक्ति ब्राह्मणों में कैसे? बोले मैं ब्राह्मणों से प्रेम नहीं करता था, लेकिन जब से कृष्ण को मैंने हरा दिया ना तो ब्राह्मणों के प्रति मुझे श्रद्धा हो गई। बोले क्या चाहिए आपको? बोले मैं युद्ध की भिक्षा मांगने आया हूं। कैसा ब्राह्मण है युद्ध की भिक्षा मांगने आया है? बोले अपना परिचय दे, कौन है? बोले मेरे बगल में जो खड़े हैं इनका नाम है अर्जुन। मैं आपसे आपका परिचय पूछ रहा हूं, ये तो अर्जुन है, ठीक है। बोले ये मेरे बगल में जो खड़े हैं ना, ये भीम से। आप कौन हो? आपका पुराना शत्रु कृष्ण। सोता जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। बोले मैं तो आपसे लड़ूंगा नहीं, आप तो भगौड़े हो। अब अर्जुन से भगवान कहते हैं देखो मैंने 17 बार इसे हराया, उसको नहीं बताता है। एक बार मुझे हरा दिया तो उसको बार बार गाता है। ये अर्जुन से भी मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे हिसाब का ये भीम है। अब भीम तो उसी के मारे फूले नहीं समाते। अयम तू वयस्तुल्यो नतिस्त्वां नामे समः। अरे कृष्ण को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, मुझसे लड़े। जरासंध से युद्ध होने लगा। भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। भीमसेन आए प्रभु के पास, प्रभु आपको पता है मेरी नस नस ढीली हो गई है, चलो भाग चलते हैं। बोले तुम्हें पसंद तो उसने ही किया था, क्यों भागने की कह रहे हो? बोले प्रभु मेरे बस की बात नहीं, चलो भाग चलते हैं। मैं अकेला ही भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा कल मैं इशारा करूंगा वैसे तुम करना, ठीक? इशारे में भगवान ने बताया इसकी जांग को पकड़ करके और बीच से फाड़ करके अलग अलग दिशा में फेंक देना। भीमसेन ने ऐसा किया। इस प्रकार से जरासंध का उद्धार हुआ। भगवान ने बहुत सारा धन लूट करके ले आए। यहाँ पर दुर्योधन आया। दुर्योधन ने जल में
आंगन का आभास देखा और गिर पड़ा वही। अब द्रौपदी ने कह दिया अंधे का तो अंधा ही होगा। जब राजसी यज्ञ होने लगा तो कर्ण को और दुर्योधन को इनको खजाने का मालिक बना दिया गया, क्योंकि कहीं पर भागवत कथा होती हो या राम कथा होती हो या शिव पुराण होता हो या कोई धार्मिक कार्य होता हो, वहां हम जितना लुटाएंगे उतना हमारे घर में आए। तो ये कार्य दुर्योधन को दिया गया कर्ण को। कर्ण के हाथ में एक रेखा थी, जितना वो लुटाता था उतना ही वो बढ़ता जाता था, क्योंकि भगवान की कथा में जितना हम लुटाएंगे उतना हमारा बढ़ता ही जाएगा। ये कार्य दिया गया दुर्योधन को और दुर्योधन को दिया गया और कर्ण को। और भोजन भंडारे का कार्य किसको दिया गया? भीम को। जो ज्यादा खाएगा वही तो खिलाएगा, जो 2 रोटी खाता है वो क्या खिलाएगा आपको? वो बार बार यही पूछेगा और लाए क्या, और लाए क्या, ऐसे ही पूछती रहेंगी ना। लेकिन जो ज्यादा खाएगा वही तो खिलाएगा। ये कार्य दिया गया भीम को। और द्रौपदी को कौन सा कार्य दिया गया? भोजन परोसना। भक्तों, हम भोजन बना तो लेंगे लेकिन भोजन परोसने की कला सबको नहीं है। ये कार्य द्रौपदी जी को दिया गया। आप कितने भी दुबले पतले रहो, लेकिन आप पंजाब में चले जाओ तो हट्टे कट्टे होकर आओ। ये कार्य द्रौपदी जी को दिया गया। और भगवान ने कौन सा कार्य लिया जानती हो? जिसको आप लोग कहती हो हम 20,000 की साड़ी पहने हैं, हम जूठा पत्तल थोड़ी उठाएंगे। वो कार्य मेरे प्रभु ने लिया। वो त्रिलोकी का मालिक है, लेकिन वो कार्य उसने लिया। देखो, कहीं पर भंडारा होता हो तो आप पूड़ी ना परसेंगे तो चलेगा, आप सब्जी ना परसेंगे तो चलेगा, लेकिन आप जूठन पत्तल जिसका उठाएंगे ना तो उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। ये हमारे कृष्णचंद्र जी ने ये कार्य लिया। भक्तों, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भंडारा होता हो तो आप ये मत सोचें कि ये मेरे दुश्मन के यहाँ भंडारा हो रहा है, मैं क्यों जाऊं परसने के लिए। हर लोग को अपने घर के कार्य को स्थगित करके, ये भागवत महापुराण सिर्फ इनकी अकेल नहीं है, ये आप पूरे समाज की, यहाँ जनकपुर के जितने भी सदस्य हैं सबकी ये भागवत महापुराण है, क्योंकि अकेले ये नहीं कर सकती। आप लोग का साहस, आप लोग का बल इसमें बहुत जरूरी है। आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं है, आप समय दान दे करके इस भागवत महापुराण को पूर्ण करें, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि इस जनकपुर में जो भी कार्य करेंगी तो आपके ये इनका अकेले बखान नहीं होगा, ये पूरे जनकपुर नगरी के हर एक माताओं का बखान होगा। इसलिए आप बढ़ चढ़ करके आप 6 दिन तक का खूब कथा श्रवण किया। सप्तम दिवस में भी आप सुबह से आकर के बैठी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोग आई यहाँ पर कथा को सुनने के लिए। आप इस भागवत महापुराण को पूर्ण करें। भगवान ने जिस प्रकार से पत्तल उठाया था, ऐसे आप लोग भी इस भागवत महापुराण में जो भी सहयोग हो सके आप लोग करें और इनके कंधे पर अपना हाथ रख करके कहें, आप टेंशन ना लीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। इस यज्ञ को आपको पूर्ण करना आपका परम कर्तव्य है। भक्तों, परीक्षित ने कहा कि प्रभु ने किसी दीन पर भी कृपा किया है। सुखदेव स्वामी के नेत्रों से अश्रु झर पड़े। हाँ,
कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। कैसे हैं वो? कृष्ण सयासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा, बड़े सरल है सुदामा। जो भजन कीर्तन से आता उसी से जीवन यापन करते हैं। कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना, उसी से जीवन यापन करते थे। उसी को लाते थे, धोते थे और पीस करके 2 टिक्की स्वयं खाते थे, 2 पत्नी को खिलाते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। अरे वो मेरा मित्र ही, मेरा लंगोटिया यार है। सुनो, आप उनके पास जाओ और अपनी गरीबी देखेंगे ना, बहुत सारा धन देंगे। बोले देवी, मांगने की दृष्टि से आप भेजोगी ना तो मैं नहीं जा सकता। प्रभु, वैसे तो मिलने जा सकते हो ना? बोले हाँ ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे हम बेटी के घर जाए ना, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। हम गुरु से मिलने जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। हम देवथाले में जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। हम मित्र के भी यहाँ जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाएं। तुम तो जानती हो देवी, अपने यहाँ कुछ नहीं है, क्या लेकर जाऊंगा? बोले आप स्नान कर लो, मैं व्यवस्था करती हूँ। अब वो स्नान करने के लिए चले गए। सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। अच्छा, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से रहेंगे तो अलग अलग दिखेंगे ना। कोई पीला दिखेगा, कोई मोटा दिखेगा, कोई टूटा हुआ दिखेगा, कोई पतला दिखेगा। अब एक स्थान पर रखो तो ऐसे ही दिखेगा ना। सुशीला ने ऐसे कपड़े में बांधा जो 20 जगह से वो फटा हुआ, बांध कर दे दिया। बोले देवी, आपको कुछ कहना है? बोले हाँ, द्वारिकाधीश से कहना। माह में 2 पाख में एकादशी होए, मेरो तो श्याम जू हर दिन एकादशी हो। माह में 15 दिन पर 15 दिन पर एकादशी आती है ना, लेकिन सुशीला जी क्या कहती हैं? माह में 2 पाख में एकादशी होए, मेरो तो श्याम जू हर दिन एकादशी हो। ये बात कहना ठीक। सुदामा जी ने कहा खूब भजन कीर्तन करना देवी। आज सुदामा जी चल दिए, हरिकेश गए, बहुत दूर दूर तक गए। सुदामा जी चल गए। सुदामा जी कहते, घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घन श्याम
भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ सुदामा जी परेशान हो गए। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि न भूख लगती है न प्यास लगती है। बड़ी सरल है भूख लगती है प्यास न लगती, जिंदगी अब कटने के उदास बाद लगती है। मिलते थे ना कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। बहुत दुखी हो कटने के बाद जो केवट आ गए। अरे भैया सुदामा कोई पार जाने वाला है क्या? बोले आप जैसे हो मैं पार। अरे सत्संग में कटने के बाद रहूंगी जो ओ मोहना सत्संग सत्संग में रहूंगी ओ मोहना सत्संग में भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से सत्संग में रहूंगी कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना मोहना वो सोहना बड़ी सरल है मोहना ओ सोहना भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से सत्संग कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना चंदन बनो मैं पानी बड़ी सरल है तुम चंदन बनो हम भजन पानी कीर्तन से आता हूँ उसी से चंदन बनो मैं पानी कटने के बाद जो अन्य चंदन बनो मिलते थे ना हम पानी बने मस्तक पर बड़ी सरल है वो मोहना मस्तक पे भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से सत्संग में कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना मिलेंगे ओ मोहना बड़ी सरल है मोहना ओ सोहना भजन कीर्तन से ओ आता हूँ उसी से मोहना ओ सोगना कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना सत्संग में मिलेंगे ओ सरल है मोहना तुम पुष्प बनो मैं धागा बने तुम पुष्प बनो हम धागा कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना धागा बने ओ तुम पुष्प बनो सरल है हम धागा बने माला में भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से ओ माला में मिलेंगे कटने के बाद जो अन्य माला मिलते थे ना सरल है दोनों हाथ उठाकर मेरी माता भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से ओ सत्संग में कटने के बाद जो अन्य मोहना मिलते थे ना बंसी बनो मैं ताने बनो बड़ी सरल तुम है बंसी बनो हम ताने बने भजन कीर्तन से आता हूँ उसी बंसी से बनो मैं ताने बनो कटने के बाद जो अन्य हम मिलते थे ना अधरों पे मिलेंगे बड़ी सरल है अधरों पे मिलेंगे भजन कीर्तन से आता हूँ उसी से संग में मिलेंगे ओ मोह कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना ओ मोहना वक्ता बनो मैं श्रोता बनो तुम बक्ता बनो भजन कीर्तन से हम आता हूँ सोता उसी बने तुम वक्ता बनो हम कटने के बाद श्रोता जो बने अन्य तुम मिलते थे ना बनो हम सोता बने माताओं ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा सरल लो। है
भगवत में मिलेंगे जो भजन कीर्तन से आता हो उसी से भगवत में मिलेंगे ओ मोहना कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना ओ भगवत में मिलेंगे ओ मोहना ओ मोहना जो भजन कीर्तन से ओ आता हो उसी से सोहना ओ मोहना कटने के बाद जो अन्य संग में मिलते थे ना के वो मोहना सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना जो भजन कीर्तन से आता हो सुदामा उसी जी से ने कहा मेरे पास कर तो नहीं है लेकिन एक अच्छा कटने के भजन बाद सुन जो सकता हूं। अन्य अब मिलते थे सुदामा ना जी को देख देख कर के खूब केवट के रूप में कृष्ण ही तो थे, बड़ी सरल है। जोर जोर से हंस रहे थे। बोले भैया तैने जो भजन जीवन कीर्तन से भर आता हो नौका उसी ही से तो खेई है, नौका ही तो खेई है, कटने के कहा बाद जाने मेरा अन्य कन्हैया ये सब नहीं मिलते देखता। थे ना अब सुदामा जी को देख करके भगवान बड़ी सोचे सरल है। दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं। बोले भैया ये जो भजन बताओ कीर्तन मुझे से आता हो उसी से कि अभी द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले मैं इस निष्कर्ष पर कटने के पहुंचा बाद हूँ जो कि आधा अन्य किलोमीटर भी आप मिलते थे ना नहीं। बड़ी सरल है सुदामा अब तो सुदामा जी उदास हो गए। जो भजन बारे कीर्तन से कन्हैया, आता हो उसी से मैंने तुझसे नाती नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, और कटने तुझसे के मिलने बाद की जो आशा है। अन्य तू मुझे मिलते थे तड़पाना ना है, अपने सर को पकड़ कर आ बड़ी सरल है सुदामा बैठे थे रास्ते में और जो भगवान भजन ने उन्हें कीर्तन से आता हो द्वारिकापुरी उसी से जीवन यापन करते हैं। द्वारिकापुरी पहुंचाया। जय श्री कृष्णा, कटने जय के श्री बाद कृष्णा की गौ सो अन्य मिलते थे ना द्वारपालों से पूछे कौन सी नगरी है? बोले ये है द्वारिका। बड़ी सरल है सुदामा जो भजन कीर्तन से हुई आता हो उसी से दुर्बल जीवन यापन मेरी हालत, कटने के बाद पड़े हैं अन्य पाँव मिलते थे में ना छाले। बड़ी सरल है जो भजन कीर्तन से आता हो उसी से दुर्बल जीवन यापन मेरी हालत, कटने के बाद पड़े अन्य हैं मिलते थे ना पाँव में छाले। बड़े हैं पाँव में छाले जो भजन कीर्तन से आता हो उसी से जीवन यापन दोगे कटने के बाद अन्य ही मिलते थे दोगे, ना यही विश्वास लेके आया हूँ, यही जो विश्वास भजन कीर्तन से आता हो उसी से आया हूँ हुई दुर्बल कटने के बाद मेरी अन्य हालत, मिलते थे ना पड़े हैं पाँव में छाले। बड़े हैं पाँव में छाले जो भजन कीर्तन से आता हो उसी से जीवन यापन आप ही दोगे, कटने के बाद जो अन्य मिलते थे ना दोगे यही विश्वास बड़ी सरल है आया हूँ। जो भजन कीर्तन से आता हो उसी से जीवन यापन द्वारपालों से बोले कटने के बाद जान जो के बता दो। अन्य अब मिलते थे ना द्वारपाल गए, बोले भैया द्वारिकाधीश से कहते बड़ी सरल हैं है सुदामा एक अद्भुत ब्राह्मण आया जो हुआ भजन कीर्तन से आता हो उसी से जीवन यापन जिसकी 20 जगह से साड़ी फटी हुई है, कटने के बाद जो धोती फटी अन्य हुई है, उधड़ी सी रस्सी लिए, टूटी सी छड़ी ली। बड़ी सरल है सुदामा वो अपना नाम सुदामा बताता है, जो भजन उसके कीर्तन से पैर आता हो उसी से में चप्पल जीवन नहीं है। जब कटने से के नाम बाद जो सुना अन्य सुदामा का, आज मेरे द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आए। आइए बड़े भाव के साथ में हम सुदामा जी का स्वागत करेंगे। जय जय श्री राधे। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी नचाते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने को चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। द्वारपालों ने कहा किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी का हाल,
कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं मन में आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय जय दीदी दीदी तालों के साथ जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। जय जय सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से
चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उधर पे सुदामा करीब आ गया है, उधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भक्तों, जैसे ही प्रभु ने सुना दौड़ते हुए आ रहे, हाहाकार मच गया, सब कौन आया है इसके लिए आज प्रभु नंगे पांव दौड़ रहे। आया तो प्रभु ने गले से लगाया सुदामा को, तो दोनों आंसुओं से भीग गए। दोनों एक दूसरे को पकड़कर जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा ने सोचा कि कहीं लोग ये न सोच ले कि मैं इतना फटी हुई धोती पहना हो तो कोई मांगने की इच्छा हो। लेकर गए और जैसे ही लेकर गए प्रभु ने आज सिंहासन पर बैठाया और रुक्मिणी जी को आदेशित किया, जाओ जल का लोटा लेकर आओ। और भगवान ने जब सुदामा के पैर को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज जोर जोर से द्वारकाधीश रुदन कर, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए है सुदामा के। रोए रोए सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना रोई रोई सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कांधा के लिए, भैया उतना रोए रोए है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए। यार की हालत देखी अपने शान शौकत पे रोया, राज की हालत देखी अपने सन शौकत पे रोया, यार के आगे अपने ठाठ और बाट कर रोया। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कांधा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए। आज कन्हैया जोर जोर से रोदन कर रहे, सोचे कि अगर मैं गंगा जल से इनके पैर को धोऊंगा तो गंगा जल मेरे पैर से निकली हुई, इसीलिए अपने नेत्रों के जल से धोए। भक्तों, और कृपया सभी भक्तजन बारी बारी से आप लोग सुदामा जी का जो भी हो पूजन करने के बाद आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि पीछे वाले को असुविधा हो रही है, इसलिए आप लोग कृपया बारी बारी से पूजन करने के बाद अपने स्थान पे शांतिपूर्वक बैठ जाएं और पीछे वाले को भी आने का अवसर दें। जय श्री राम। भक्तों,
अब जैसे ही भगवान ने पद प्रक्षालन किया, 56 प्रकार के भोग बन करके आए। सुदामा ने कहा प्रभु मैं ये भोजन ज्यादा गरिष्ठ भोजन करूंगा ना तो बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। प्रभु ने कहा मेरा प्रसाद समझ करके खा लो। भोजन किया। आज शयन कक्ष में भगवान लेकर के गए, सुदामा लेटे हुए हैं। आज भगवान स्वयं सुदामा के पैर दबा रहे हैं और रुक्मिणी जी पंखा झाड़ रही हैं। अच्छा, ये किसी गरीब का इतना स्वागत किया जाएगा? ये सुदामा के त्याग की पूजा हो रही है। सुदामा ने जो जीवन में त्याग किया उसकी ये पूजा हो रही है। सुदामा ने कहा भैया मैं कब से देख रहा हूं आपका ये जो दाहिना हाथ है ना ये बहुत ऊंचा उठा है। बोले भैया बड़ा दर्द हो रहा है। बोले लाओ इसी को ठीक कर देता हूं। बोले नहीं कन्हैया इस हाथ को छूना नहीं आप। और भगवान ने जबरदस्ती जैसे किया और खींच लिया पोटली को खींच करके एक मुट्ठी चावल खाया और पृथ्वी के सम्राट का जो सुख होता है वो सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाया तो पूरे स्वर्गलोक को दे दिया सुदामा को। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे कि रोक ली, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली। क्या सब कुछ दे करके खुद भिखमंगे बनना चाहते हो? बोले कि अरे द्रौपदी वो रुक्मिणी अरे याद करो अगर वो ब्राह्मण पत्र लेकर ना आता तो तुम मेरी पटरानी ना बनती। आज तुम ऐसा बोल रही हो? ये तो इशारे में बात हो रही थी लेकिन मुख से शिव रुक्मिणी जी ने एक ही कहा, एक ही बात थी, अरे कच्चा है नुकसान कर जाएगा, हमें भी दे दो। हम लोग इतने लोग हैं बांट कर खा लेंगे। सब लोग ने खाया। भगवान ने कहा मेरी पत्नियों को आप आशीर्वाद दीजिए। अब पत्नियों को आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही अब बोली रुक्मिणी जी मैं प्रणाम करती हूँ, यशस्वी भाव सौभाग्यवती भाव। ऐसे करते करते 20-25 हो गई। अरे कन्हैया कितनी है? बोले अभी देते जाओ। बोले बताओ तो सही। बोले 16,108। तो बोले कि लेकिन ब्राह्मण के पास एक उपाय भी है। बोले क्या? बोले आप ना मुझे प्रणाम कर लो और प्रणाम करके सारी पत्नियों को बांट देना। बोले ठीक है। सुदामा जी जैसे आए थे एक रात्रि से भी ज्यादा नहीं रुके और चले गए। और जैसे गए तो वहां देखा तो महल बना था। बोले कि द्वारपालों से बोले यहाँ ये किसका मालक है? सुदामा सेठ का। बोले वो कहाँ है? बोले वो विजिट पर गए हैं द्वारिकापुरी। अच्छा तो आपको तो उनकी पत्नी है? बोले हाँ। अब पत्नी भगवान की दया से मोटी ताजी हो गई। जैसे आई सुदामा जी पीछे हटने लगे। अब वो पत्नी कहती हैं अरे पतिदेव मैं आपकी पत्नी सुशीला, अरे ये धन वैभव कहाँ से पाई? गुस्से में हो गए। बोले आपके ये द्वारिकाधीश ने ये सब दिया है? बोले अच्छा अब तुम डायमंड की चटनी बनाओ चाहे जो बनाओ, मैं तो जा रहा हूं। और जैसे जा रहे थे टेढ़ी टांग वाला बोला अरे सुदामा कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु जब ज्यादा धन आ जाता है तो विकृति में मन चला जाता है। बोले कि सुनो मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करोगे तो ये विकृति में नहीं जाएगा। जो अमीर है वो गरीब दुखिया के बिटिया का विवाह। सुदामा जी को भी यही बात बता रहे हैं, गरीब दुखिया की कोई बिटिया है ना तो संकल्प लेकर उसका विवाह करो। जहां जलाशय की व्यवस्था ना हो वहां जलाशय की व्यवस्था करवाओ। ऐसे सत्कर्म आप करेंगे तो आपके मन विकृति में नहीं जाएंगे।
इस प्रकार से भगवान ने सुदामा पर कृपा किया। भक्तों, भगवान ने कहा अपने पुत्रों को बैठा करके कि गलती से भी कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना। ब्राह्मण मेरा हृदय है। अब एक दूसरे को देख करके सब हंसने लगे। पिताजी के पास आजकल कोई काम नहीं रहता ना, जब देखो संतों की बड़ाई करते रहते हैं। कुछ संत चौमासा करने के लिए आए हुए थे। कृष्ण का बेटा सांब था। सांब को साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके उसको एक कपड़े का पोटला बांध दिया और घूंघट करके ले गए। बोले कि संत से कि ये संत जी, ये बताओ कि इसके पेट से क्या होगा, बेटी होगी कि बेटा होगा? संत गुस्से में आ गए। कौन कौन से संत वहां पर थे? विश्वामित्रो आसीत, कांडो दुर्वासा, भृगु अंगिरा, कश्यपो वामदेवो अत्रि, वशिष्ठो नारदयः। सब लोग थे वहां पर। बोले कृष्ण के पुत्रों के पेट में पोटला बांधे हो कपड़े का और हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए आए हो। मैं श्राप देता हूं कि इसके पेट से ना बेटी होगा ना बेटा होगा। इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो आपके पूरे खानदान का सर्वनाश कर देगा। उग्रसेन जी के पास में गए। उग्रसेन ने कहा कि गलती हो गई, कोई बात नहीं है, जाओ पीस करके समुद्र में डाल दो। उस समुद्र में डाल दिया और एक वहां पर एक टुकड़ा गिरा हुआ था जिसे एरिका नाम की घास उत्पन्न हुई। भक्तों, आज वासुदेव जी का मन बड़ा उदास है, चिंतित है। जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए। संत नारद जी आए। क्या हुआ वासुदेव जी? बोले मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा दुखी है। सब लोग कहते हैं भागवत धर्म, भागवत धर्म। ये भागवत धर्म है क्या? नारद जी बोले राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न नौगेश्वर ने जनक महाराज से किया था। जनक महाराज ने नौगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको पता है कि एक सेठ जी ने कहा जब उनकी पत्नी बीमार हुई कि सेठ जी ने कहा कि डॉक्टर से अरबों खरबों रुपए मैं न्यौछावर कर दूंगा लेकिन मेरी पत्नी सुरक्षित रहना चाहिए। अब जानती हो मेरी माताओं की उसकी पत्नी जब मर गई तो उसको बहुत दुख हुआ। आया और आकर के छत के ऊपर से सारे धन वैभव को फेंक दिया। ऐसे धन को मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी पत्नी की सांस वापस ले सकूं। आपको पता है जिस धन का आपने इतना अभिमान किया वो धन भी आपके साथ नहीं जाता। तिथि पर जब आपको लेटा कर ले जाया जाएगा तो वही सिक्का फेंक फेंक करके कहेंगे राम नाम सत्य है। इस संसार में सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब चीजें सत्य है। सुबह आप भोजन बनाएंगे तो शाम को खाने योग्य नहीं है, नहीं रहता। इसलिए जब वो सिक्का फेंक फेंक कर राम नाम सत्य बोले। आपको पता है लोग कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, ये बात नियंता सत्य है। वो भी जाकर के मरघट घाट पे डोम ही देता है
किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्षणभंगुर है ये शरीर। आज हम आपको कथा सुना रहे हैं, 1 मिनट बाद बोल पाए इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। हम इतना सीना तान तान कर चलते हैं, मैं भोगी जी हूं, मैं सेठ जी हूं, मैं महाजन जी हूं। सबको उसी 4 जो काठ की घोड़ी होती है उसी पर जाना है। अरे 4 जन्म गज बनाई, अरे चढ़ी काठ की घोड़ी, अरे सोने जैसी काया जल गई, अरे सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा भजन कीर्तन से आता उसी से जिस हाड़ का आपने इतना अभिमान किया। हाड़ जले जैसे लकड़ी रे, अरे केस जले जैसे घासा। जिस केस का आपने इतना अभिमान किया, जाकर पार्लर में स्ट्रेट कराती हो, क्या क्या कराती हो। अरे केस, अरे हाड़ जले जैसे लकड़ी, अरे केस जले जैसे घासा, अरे सोने जैसी काया जल गई, अरे सोने जैसी काया जल गई, अरे कोई ना आया पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भक्तों, संसार का कोई गुमान नहीं है। आज नारद जी कहते हैं भक्ति की 3 धारा होती है। पहला है विश्वास, विश्वास रखते इस परमात्मा पर। दूसरा है संबंध, संबंध इनसे बनाओ। इनको अपना पति बनाना है, पति बनाकर इनकी पूजा करो। पुत्र बनाना, पुत्र बनाकर पूजा करो। जो आपको रिश्ता अच्छा लगे इनसे जोड़ो। बिन संबंध के भक्ति नहीं होती। आजकल हम लोग जाते हैं कहीं बाहर तो पत्नी से पूछते हैं, बेटे से पूछते हैं, लेकिन जिसे पूछना जरूरी रहता है उससे कभी पूछा है आप लोगों ने? बोलो ना मेरे पिता लोग, पूछे हो कभी? आज एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं? इसका कारण यही है कि जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को आपने अपना माना, लेकिन जो घर में बैठा हुआ है वो भी तो अपने घर का सदस्य है। उससे कभी आपने पूछा? जब आपका एक्सीडेंट होता है, पत्नी रहती है क्या वहां पर? पुत्र रहेगा क्या वहां पर? कोई नहीं रहता। कौन रहेगा? शिव हमारा अधोक्षज भगवान रहेगा। मैं गारंटी के साथ में कहती हूँ इस व्यास मंच से कि जिस भी आप कोई यात्रा कर रहे हो, एक तांबूल लीजिए, पान का पत्ता और सुपारी लेकर के अधोक्षज भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु, मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरा पूर्ण करना। विश्वास के साथ कहोगे तो ये परमात्मा मेरा, मैं गारंटी लेती हूँ इस व्यास मंच से कि आप ये कार्य कभी निरर्थक नहीं जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। और तीसरी चीज क्या बताई गई है? आत्मसमर्पण। हम लोग गाते हैं ना आरती में, अरे तेरा तुझको अर्पण, अरे क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। ऐसे गाते हो ना? और क्या करते हो? जाते हो फल लेने के लिए, कौन सा फल चाहिए? बोले कि ऐसा फल दो, भागवत जी में चढ़ाना है, काली पन्नी में देना। थोड़ा गड़बड़ भी होगा चलेगा। बजाजा के पास में गए, क्या करना है? अरे पंडित जी को धोती देनी है, थोड़ी सस्ती वाली दिखाना। पंडित जी के लिए धोती सस्ती वाली लेकर आते हैं। एक बात मैं आज व्यास मंच से कहना चाहती हूँ, आपके भैया, आपके कोई प्रेमी आपसे बहुत प्रेम करते हो, आप उनसे कह दो, अरे भाग्यवान, तुम मुझे अपना प्राण प्रीतम मानती हो, क्या मेरा एक दुख लोगी?
क्या मेरे पाप में सहभागी करोगी? तो कहती हैं ये तो आपका उत्तरदायित्व बनता है, मैं क्यों लूं? लेकिन ये जो आप ये सोते हो झोली में हाथ डालकर पंडित जी से माला ही तो जप रहे हैं। अरे ये पंडित जी माला तो जप ही रहे हैं, आपके कल्याण के लिए माला जाप कर रहे हैं। और जब आप कुसा लेकर पंडित जी जब आप संकल्प करती हो ना पंडित जी के हाथ में, तो पंडित जी लोग गंगा जल लेकर के कुसा से छिड़कते हैं, चिरंजीव भव, आपको आशीर्वाद देते हैं। जानती हो पंडित जी ने आपके पाप को लिया। हमारी और आपकी क्या औकात है कि पंडित जी के एक मंत्र की कीमत दे सके? कोई नहीं दे सकता इनके एक मंत्र की कीमत। और हम लोग जाते हैं तो कहते हैं बजाजा से कि थोड़ी सस्ती वाली धोती देना, पंडित जी को देनी है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, गए मंदिर में, मुझे पोता नहीं हो रहा। अमरूद खरीद कर ले आए और अमरूद चढ़ाया, वो पिलपिला था अमरूद। अब सेठ जी को जब पोता हुआ ना तो उसके सर पर पिलपिला हो गया। गया हनुमान मंदिर में, हे हनुमान जी, मैंने आपको अमरूद चढ़ाया और मेरा जो पोता हुआ है ना उसका सर पिलपिला हो गया। बोले तेरा जैसा अमरूद वैसा तेरा पोता। ये नहीं कहने से होगा कि मैं समर्पण करती हूँ, दिल से समर्पण होना चाहिए। आप हम दिन में 1000 गलती करते हैं तो कहते हैं राम जी की इच्छा है, और एक अच्छा काम करते हैं तो धनियों के लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं, हमने किया है। तो क्या कर सकते हो? क्यों? ये अहम का भाव है। जहां अहम का भाव होगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भक्तों, आज समझाया नारद जी ने कि समर्पित हो जाए। और जानते हो आप, भगवान समझ गए कि यदुवंशियों के विनाश का समय आ गए। भगवान रोकने के लिए गए, लेकिन एक दूसरे पर सवार करते हैं भगवान चले गए। आज पीपल के पेड़ के नीचे अपने बाएं जांग पर दाहिने जांग को रखे हुए लेटे हुए यदुवंशियों का विनाश हो गया। आज उद्धव जी आए भगवान के पास में, प्रभु हमने सुना कि आप जा रहे हैं। बोले मेरा कहीं आना नहीं होता, न कहीं जाना होता है। जो लोग मुझे देख लेते हैं तो मैं यहीं रहता हूँ, और जो नहीं देखते हैं मैं नहीं दिखता। मेरे प्रभु ने देखते देखते बोले प्रभु मुझे एक और बात बताइए। लोग कहते हैं वैराग्य, वैराग्य कितने प्रकार का होता है? प्रभु ने कहा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य जानती हो मेरी माताओं? बंदर जो होता है एक डाली पर ज्यादा देर तक टिकता नहीं। थोड़ी सी बहू में तू मैं हुई, अब 25 जोड़ी कपड़ा आयरन किया, जाऊंगा वृंदावन में रहूंगा, नहीं रहना इस घर में। मेरी पत्नी क्या मर गई, आप लोग मेरा ख्याल नहीं करती। गए 9:45 बजे की ट्रेन थी, 9:30 बजे वापस आ गए। बोले पिताजी आप तो वृंदावन जाने वाले थे। बोले क्या करूं, बीच वाले मुन्ने की याद आ गई। ऐसे वैराग्य आता है और ठंडा हो जाता है, वो है मरकट वैराग्य। और दूसरा वैराग्य कौन सा है? दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। 4 आपकी बड़ाई करते हुए जाएंगे, भैया बड़ा नेक दिल वाला था, बड़ा अच्छा था, और 4 आपकी बुराई करते हुए जाएंगे। 4 आपकी बुराई करते हुए जाएंगे। अरे क्या अच्छा था भैया, बड़ा घमंडी था, किसी से बात नहीं करना पसंद करता था। और तीसरा वैराग्य कौन है? सच्चा वैराग्य। एक बार मेरे पूर्वज यदु महाराज गए, दत्तात्रेय जी वहां पर थे। दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया,
दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, हे प्रभु हमें ये बताएं, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया। 24 गुरु बनाया, किनको किनको? पहला तो पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखी? सहनशीलता सीखी। दूसरा गुरु वायु को बनाया। वायु तो बड़ी तेज चलती है। आपसे हम पूछे भगत जी हवा लग रही है, आप कहेंगे हाँ लग रही है। अब वायु ठंडी है कि गर्म है ये आपको एहसास हो रही है, लेकिन ये पीली है कि हरी है ये नहीं दिखाई देती ना भक्तों। अब तीसरा गुरु उन्होंने जल को बनाया। जल से क्या सीखा? ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। भक्तों कश्मीर जो आज है, पहले ये पंडितों का गढ़ था। एक 35 वर्ष का नवयुवक पढ़ लिख करके आया, जहां भी जाता अपने शास्त्रों से पारंगत कर देता, सबको हरा देता। वो काशी विश्वनाथ पहुंचा। एक वायु वृद्ध पंडित जी से उसने प्रश्न किया, पंडित जी ने उत्तर दे दिया। उसको इतनी ग्लानि हुई, मैंने इतने वेद पढ़े, इतने शास्त्र को पढ़ा, लेकिन मेरा सब व्यर्थ हो गया। जाकर के 80 घाट पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। सब शिष्य आए और उस वायु वृद्ध पंडित जी से बोले, अरे आपने क्या कर दिया कि वो मरने के लिए उतारू हो गया? बोले कि मैंने उत्तर ही तो दिया है, उससे जाकर कहो मैं जीता हुआ हूँ, वो हारा हुआ है, आए मेरे पास। और जैसे आए बोले, बेटा मेरा ये मंतव्य नहीं था, मनुष्य जीवन मिला है जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है बेटा। अब वो क्या किए कि उन्होंने समझाया और अपने प्रधान द्वार को बंद कर लिया और एक लकड़ी की काष्ठा को लिया और फाड़ कर जीभ पर बांध लिया कि आज के बाद से हम बोलेंगे पर्यंत। जानते हो आपको वेद बहुत आते हैं, वेद वेदांत, लेकिन आपके सामने कोई अनपढ़ है, कोई गंवार है, उसके सामने वेदांती भाषा का प्रयोग करना ये भी हिंसा बताया गया है। और हमारे पड़ोसी के पास में खाने के लिए अन्न नहीं है और उसको दिखा करके हम पनीर खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये भी हिंसा का प्रतीक है। आपके पास में बहुत सारे कपड़े, आपके पड़ोसी के पास बिल्कुल नहीं है, ये भी एक हिंसा का प्रतीक है। ये जल को गुरु बनाकर सीखा हमने। समय का बड़ा अभाव है, नहीं तो इसका 24 गुरुओं का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका भक्तों। इस प्रकार से भगवान जब लेटे हुए थे, एक बहेलिया ने बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाया वो बहेलिया आकर दौड़कर क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले मैंने भी तो तुझे छिप कर बाण मारा था, इसलिए तूने भी मुझे मारा। मेरे प्रभु का कहीं आना नहीं हुआ, न कहीं जाना हुआ, ये श्रीमद् भागवत में आकर प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए 7 दिन की ये भागवत कथा सुनाई जाती है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षते वर्तते हरि। ये साक्षात मेरा गोविंद 5 वर्ष का, इसीलिए लोग लड्डू गोपाल लाते हैं। 5 वर्ष का मेरा ये अधोक्षज भगवान इसमें प्रतिष्ठित है भक्तों। इस प्रकार से भगवान, अब परीक्षित ने कहा कि अरे 7 दिन हो गया, सुरक्षा लगा दिया, जन्मेजय को सुरक्षित लगा दिया कि उस सर्प आना नहीं चाहिए, जन्मेजय ने सुरक्षा में लगा दिया। रास्ते में तक्षक नाग को
कश्यप ऋषि मिले, बहुत सारा धन दिया और एक फूल में जाकर कीड़े के रूप में वो बैठ गया और जैसे ही परीक्षित के पास गया वो विशाल काय हो गया और परीक्षित को डस लिया, परीक्षित की मृत्यु हो गई। हम सभी भी परीक्षित हैं, हम सबकी भी इसी 7 दिन में मौत होगी, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना हुआ है। कलयुग में सिर्फ एक ही चीज है, आपके लिए बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमरी सुमेरी नर उतर ही पारा। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं इसमें। भक्तों आइए, जो माताएं साड़ी पहने हुए हैं अपने ऊपर पल्ला डाल लें और पुरुष लोग जिनके पास में गमछा हो या कुछ भी हो अपने ऊपर रख लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम 3 बार स्मरण करेंगे कि हमारे जीवन से दुख क्लेश हे अधोक्षज भगवान आज अंत हो जाए। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तनम यस्य, सब लोग बोल रही है, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रशानम, प्रणामो दुख समानस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यस्य सर्व पाप प्रशानम, प्रणामो दुख समानस्तम, प्रणाम दुख समानास्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समानस्तम, नमामि हरि परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माताओं, इस 7 दिन तक अगर मेरी शब्दावली से किसी भी माता को कोई ठेस पहुंचा हो तो इस व्यास मंच से आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं। मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रियजन, अगर आपको मैंने कोई अशब्द बोल दिया हो इस व्यास मंच से तो एक प्यास समझकर नहीं, एक बिटिया समझ करके अपनी हमें क्षमा करिएगा। और हमारे यजमान परिवार, अगर आपको हमारे 7 दिन में मेरे शब्द से कोई भी आपको पहुंची हो तो मैं इस व्यास मंच से आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बच्ची हैं, अपराध हो ही जाता होगा, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। आंखों को आंखों में महफूज रखना, आंखों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी राह में फिर मुलाकात होगी, किसी राह में फिर मुलाकात होगी। कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा,
आइए सभी भक्तजन, सभी माताएं एवं बहनों, अब इस मंच के द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम चलेगा। और आज हम सभी भक्तजन जो भी हैं और जितने भी हमारे संगीत मंडली हैं और जितने भी हमारे सभी मित्रगण हैं, आज आप सबों के समक्ष ये हमारे संजय भैया हैं, उनके द्वारा ही इस जनकपुर धाम में हम सबों को आने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे संगीत मंडली एवं किसी भी मित्र बंधु से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना भाई बंधु समझकर आप उसे क्षमा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस कथा को यही विश्राम देते हैं। और आइए सम्मान समारोह का कार्यक्रम अब जारी होने वाला है। समय का बड़ा समय को देखते हुए आइए हमारे मनोज भैया जी और जो भी यहाँ पे हैं सम्मान समारोह कार्यक्रम में अपना हिस्सादारी लेंगे। जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय श्री राधे राधे राधे। बड़े भाग्य से भागवत कथा सुनने का मौका मिला है। साध्वी रुचि किशोरी जी के मुखार बिंद से भागवत कथा सुनकर जीवन धन्य धन्य हुआ। हम सभी रुंगटा परिवार उनके आभारी हैं। आपके सभी सहयोगी मंडल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्री सीताराम गौशाला के प्रांगण में भागवत कराने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। सीताराम गौशाला के सभी पदाधिकारी व गौ सेवा में कार्यरत सभी गोपालों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजक में टेंट के व्यवस्थापक तथा साउंड सिस्टम के व्यवस्थापक, वीडियोग्राफी व्यवस्थापक व प्रसाद बनाने वाले सहयोगी सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। इस आयोजन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी भक्तों ने बड़े धैर्य शांति से भागवत कथा सुनकर अपना जीवन धन्य किया। सभी मेरे अनुज जिन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाया, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता की। श्री सीताराम गौशाला के सभी पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर श्री साध्वी रुचि किशोरी जी का सम्मान करें। श्री सीताराम गौशाला परिवार सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम लोग भी आपसे क्षमा चाहते हैं, कहीं पर भी हम लोग से आपकी अवहेलना हुई है या त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा करें। आइए सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से इस भजन में सभी लोग साथ देंगे। और ये भजन बड़ा ही सभी को जीवन में एक बदलाव देने वाला है कि हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जय। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी अपनी कर्तव्य ध्वनि से मीठे मीठे तालियों की सेवा करेंगे। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले,
अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माले चारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, माले प्यारो प्यारो जमुना जी के पानी लागे। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी के पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी के आइए। पानी लागे। हम सब मिलकर वृंदावन की होली करते हैं। हमारा श्याम रंगीला पल का उघाड़ो फागण आ गयो, मारा शाम रंगीला पल का उघाड़ो ओ पल का उघाड़ो फागण आ गयो, पल का उघाड़ो फागण आ गयो। मारा श्याम रंगीला पल का उघाड़ो फागण आ गयो, मेरा शाम रंगीला पल का उघाड़ो फागण आ गयो। मेलो आयो है शाम को, मेलो आयो है, मेलो आयो है शाम को, मेलो आयो है। ओ मेलो आयो है शाम को, हेलो आयो है, मेलो आयो है शाम को, मेलो आयो है। ओ हाथा में लेके निशान चला ना खाटू धाम, मेलो आयो है मेलो आयो है, मेलो मेलो आयो है शाम को, हेलो आयो है, मेलो आयो है शाम को, मेलो आयो है। ओ हाथा में लेके निशान चालांगा खाटू धाम, मेलो आयो है मेलो आयो है, मेलो आयो है, ओ घुंघटियो, ओ घुंघटियो, घुंघटियो, ओ घुंघटियो, घुंघटियो आगे आ गयो रे, घुंघटियो आगे आ गयो रे। आने देख तो नहीं पाए बाबा श्याम, घुंघटियो आगे आ गयो रे, आया देख नहीं पायो बाबा साहब, आगे आयो है। हो वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारो लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल प्यारे लगे। हो वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारो लगे, वृंदावन उड़ रही धूल, धूल प्यारे लगे। अरे उड़ उड़ धूल मेरे नैनों में आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनों में आए, ओ उड़ उड़ धूल मेरे नैनों में आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनों में आए। मैंने तिलक किए भरपूर, धूल मोह प्यारो लगे, मैंने तिलक कियो भरपूर, धूल मोह प्यारो लगे। ओ वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारो लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल बड़े प्यारे लगे। अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, और श्याम नाम रस पीले, तू मस्ती में धीरे धीरे, तू मस्ती में धीरे, और साचा है दरबार प्रभु का, साचा है दरबार प्रभु का। ओ श्याम नाम है धीरे, तू मस्ती में धीरे धीरे, तू मस्ती मस्ती में धीरे, ओ ऐसी मस्ती
रसीले तू मस्ती में धीरे तू मस्ती में धीरे बाके बिहारी हो मेरे बाके बिहारी कोई इतना काकरियों से बोल खाटू नरेश की बोल वृंदावन बिहारी लाल की दरबार अनोखा सरकार अनोखी खाटू वाले की दरबार अनोखी दरबार अनोखा सरकार अनोखी खाटू वाले की सरकार और क्या बोलेंगे अरे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ अरे खुला हुआ है खुला रहेगा खुला हुआ है खुला रहेगा अरे खुला हुआ है खुला रहेगा खुला हुआ है खुला रहेगा अरे हो श्याम बाबा के द्वार श्याम बाबा के द्वार श्याम बाबा के द्वार श्याम बाबा के द्वार अरे देर न करो इंतजार देर न करो इंतजार वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुह प्यारो लगे वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुह प्यारो लगे धूल मुह प्यारो बोलिए खाटू नरेश की बोल रानी सती दादी की बोल श्याम सरकार की आइए एक विदाई गीत उसके बाद आरती कि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना जय जय जो प्रभु का गुण गान किया है सच्चा जीवन वो ही जिया है सच्चा जीवन वो ही जिया है सुमिरन के बल से तुझको सुमिरन के बल से तुझको मुक्ति है पाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना आइए अनुरोध हो गया कि एक फरमाइश है दादी का भजन वो अपने गा के आरती करेंगे अरे जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है सोए बेशक सुमलिनी को तेरे रत्नों का सिर पर ताज है जगदम्बे भवानी मैया
जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब आए सहाय करे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब आए सहाय करे। अधम उदाहरण कारण मैया युग युग रूप अनेक धरे। सिद्धि करती तो भक्तों के काम है, नाम तेरो करीब निवाज है। शोभे से कसुमल को तेरे रत्नों का सिर पर ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। शोभे से कसुमल को तेरे रत्नों का सिर पर ताज है। थल और थल पर सृष्टि अद्भुत थारी माया है। थल और थल पर सृष्टि अद्भुत थारी माया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नित पार नहीं कोई पाया है। थारे हाथा में सेवक लाज है। नाम लियो गरीब निवाज है। सोहे से कसुमल को तेरे रत्नों का सिर पर ताज है। आओ माँ आओ माँ आओ माँ भक्तों के घर कभी आओ माँ। आओ माँ आओ माँ आओ माँ भक्तों के घर कभी आओ माँ। परिवार तुम्हारा है परिवार तुम्हारा है। परिवार तुम्हारा है हमें तेरा ही सहारा है। आओ माँ आओ माँ आओ माँ भक्तों के घर कभी आओ माँ। आओ माँ आओ माँ आओ माँ भक्तों के घर कभी आओ माँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आके दर्श दिखाने आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आके दर्श दिखाने आजा। आजा आजा एक बार आजा भक्तों के द्वार। आजा आजा एक बार आजा भक्तों के द्वार। मेरा दिल ये पुकारे आजा। सोहे बेसक सोमलनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। रत्नों का सिर पे ताज। जगदम्बे माते की जय। आइए सभी जन्म खड़ी हो जाएंगे और भागवत जी के आरती हो जाएंगे। सरकार आइए। अरे दुनिया में ऐसा दातार ना मिलेगा। सभी को गाइएगा। और मांगोगे भोले दानी से तो इनकार ना मिलेगा। बोलते बाबा भोलेनाथ की। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भिजनारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भिजनारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। मैं भी
चलूंगा तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना भी राज को। बना के जूड़ा पहन के सारी चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने मन में समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बनके सुध बुध भोले भोले नाथ रे। सिर से सपट गई जब सारे मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बोलते बाबा भोलेनाथ की दादी को कर मर जा करेगी। और ये जितनी कथा भागवत महापुराण या कीर्तन जो भी सत्संग होते हैं वहाँ हमारे बालाजी महाराज का पहरा लगता रहता है। बोल दे बालाजी महाराज की। और सभी बालाजी के भरोसे ही सारा काम होता है। तो मैं जो कहना जा रहा हूँ आप लोग भी कहीं हो सके आप लोग का भी काम हमारे बालाजी संभाल ले। मैं तो उन्हीं के भरोसे रहता हूँ। कारोबार मेरो मेरी बैलेंस शीट जिम कदे बिघाटो आवे ना वो कारोबार मेरो बालाजी चलावे। वो मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। जिम कदे बिघाटो आवे ना वो कारोबार मेरो बालाजी चलावे। क्या करता हूँ मैं तो कीर्तन में रम जाओ। मेरी गद्दी पे बाबू विराज। मैं तो कीर्तन में रम जाओ। मेरी गद्दी पे बाबू विराज। मन चिंता भी करे है चांदी छोटे वालों है जग मार साध। बोले मैं देने को हिसाब रखे हाथा में जनाब। लेना देने को हिसाब रखे हाथा में जनाब। तेरी रोज मिलावे मिलावे है वो कारोबार मेरो बालाजी चलावे। वो मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे।
जिम कदे विघातो आवे ना कारोबार मेरो भला जी चलावे। और ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्या। मेरे धंधे में लागत कुछ ना पर फिर भी है मुझको सवारी। मेरे धंधे में लागत कुछ ना पर फिर भी है मुझको सवारी। मैं बैठो मौज उड़ाओ करूँ राम नाम की कमाई। मेरो साथी लगता तार मेरा भरा रवे भंडार। मेरो साथी लगता तार मेरा भरा रवे भंडार। मेरी विपदा में आटो आवे है वो कारोबार मेरो भला जी चलावे। मेरी वैलेंसी की वाला जी बनावे। कि मैं कदे विघातो आवे ना वो कारोबार मेरो भला जी चलावे। अन धन लिच्छमी तो दाता मेरो बाबो है साला सरी वालो। अन धन लिच्छमी तो दाता मेरो बाबो है साला सरी वालो। मैं भाग्य भला तू सोचूं मेरी बगिया को यो रखवालो। मेरे बाबा की ये बात मेरे सिर पर रखे हाथ। मेरे बाबा की ये बात मेरे सिर पर रखे हाथ। मेरा पग पग पे साथ निभावे है वो कारोबार मेरो वाला जी चलावे। वो मेरी वैलेंसी की वाला जी बनावे। कि मैं कदे विघातो आवे ना कारोबार मेरो वाला जी चलावे। मेरी वैलेंसी की वाला जी बनावे। कारोबार मेरो वाला जी। बोल शेरावाली मैया की, बोल रानी सती दादी की। आइए मैया का भजन। हो मैया है मेरी शेरवाली, शान है माँ की बड़ी निराली। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। हो सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। हो मैया का जवाब नहीं, हो मैया का जवाब नहीं, हो मैया का जवाब नहीं, हो मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। हाथों की गंगना खन 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 के, माथे की बिंदिया चम 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 के। लाल गले में माँ मैया का जवाब लाल गले में मैया का जवाब हो मैया का जवाब नहीं। 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 मैया का जवाब नहीं। बोल रानी सती दादी की।
बोल चौसती दादी की राय माता की जय हो। मैया चूनड़ी मुलाई थन भाई की न भाई, मैया चूनड़ी मुलाई थन भाई की न भाई, मैं तो भाव भर भरपूर मेरी चूनड़ी तो कर मंजो, मैया मेरी काव सते मेरी चूनड़ी तो कर मंजो, मैया मेरी काव सते, मैया चूनड़ी मुलाई थन भाई की न भाई, मैया चूनड़ी मुलाई तन भाई के न भाई, मैं तो भाव भर भरपूर मेरी चूनड़ी तो कर मंजो, मैया मेरी चाव सती मेरी चूनड़ी तो कर मंजो, मैया मेरी चाव सती। ओडो ओडो मारी कुल की देवी आज, ओडो ओडो मारी कुल की देवी आज, भगत तारी तू नर लाया है, ओडो ओडो मारी चाव सखी भगत तारी तू नर लाया है। लाया थारी चूनड़ी करियो मासूका, लाया थारी चूनड़ी करियो मासूका, इम साचा साचा हीरा, इम साचा साचा हीरा, और मोतिया भी भरमार, लाया थारी चूनड़ी हरियो माता लाया थारो चूनड़ी करियो मासी कार, बोले चौसती दादी की, बोले कन्हैया लाल की, बोले राय माता की, बोले रिंकू बाबू की, गौ माता की। आइए मुख्य जजमान मंच पे आएंगे और भागवत जी की आरती तत्पश्चात भागवत जी की विसर्जन, सुखदेव जी की विदाई, और सभी भक्तजन आज प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएंगे। श्री राधे राधे श्री राधे श्याम। अब सभी रूमटा परिवार इस मंच पे आएंगे और भागवत जी की आरती करेंगे। तत्पश्चात सभी जजमान परिवार मंच पे आएंगे और भागवत जी की आरती करेंगे। बोलो राधे 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 राधे, बोलो गौ माता की। आज मेरे ताऊ जी पिता तुल्य श्री बंशीधर जी अग्रवाल जी, बाकी मेरे सभी गौशाला की टीम और जितनी माता बहनें चाचा चाची है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इन्होंने आज 7 दिन से पूरी कथा सुनी और पूरा व्यास जी के मुंह से अच्छा लगा मेरे को। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ व्यास जी को। बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय हो। अब मनोज भैया आप भी मंच पे आ जाए, भागवत जी की आरती करें, भागवत जी की विदाई, और सभी जजमान परिवार जो भी हों कृपया इस मंच पे आ जाएं और भागवत जी की आरती करें।
हेलो ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाज्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, कवि ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। गिरि मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग संत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सब महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम जलेन शीतले करणं पात्र मध्यम गतं तोहम, भ्रांति लग्नम आत्मादिबंधनम, पुष्पै देवादिबंधनम। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। हस्तपुष्पनादाय हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो
दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शेवंतिका मुकुल चंपक पाटलाजे पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरे आवाहनं न जानामि अर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद के विप्र समाज के संत समाज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के श्यावर रामचंद्र के अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद के आज के आनंद के बोले पवन सुत हनुमान के बोले वृंदावन बिहारी लाल के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।